बोल रहा है 8100 के 75% के 64% का मान क्या होगा। चार ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 8100 लिखेंगे 75%, ये 75 बटे कितना हो जाएगा 100, और ये 64%, परसेंट का मतलब नीचे आ जाएगा 100। यहाँ पर देखिए ये इससे कट जाएगा, ये तीनों का इंटू कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 388 और यहाँ पर 00 बाय यहाँ पर 100, ये 100 से 100 चला गया 3 और ये 888, तो क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोल रहा है यदि a अनुपात b बराबर 3:5 है तो a प्लस b अनुपात b का मान क्या है। देखिए a अनुपात b मतलब a बटे b लिख सकते हैं और ये 3/5 लिख सकते हैं। a का कितना है 3 और ये b का 5 अनुपात है, तो ये मांग रहा है a प्लस b, तो a प्लस b अनुपात b। अब यहाँ पर देखिए a का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू 5 है और यहाँ पर b का वैल्यू 5 है, 8 अनुपात यह हो गया 5, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न बोल रहा है 10 संख्याओं का औसत 30 है। ठीक है, 10 संख्याओं का औसत 30 है। हम लोग जानते हैं कि औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है परिणामों का योग और बटे में परिणामों की संख्या। क्या होता है, परिणामों की संख्या होता है। अब परिणामों का योग देखिए 10 संख्याओं का औसत 30 दिया हुआ है, यहाँ 30 है और परिणामों का योग ये हमको पता नहीं, मान लेते हैं x। परिणामों की संख्या कितना है 10 संख्या है मतलब 10, तो यहाँ से योग जब निकालेंगे ना तो इसका डायरेक्ट गुना कर देंगे तो योग निकल जाएगा। जब कभी भी प्रश्न में आएगा यदि हमको परिणामों का योग निकालना रहे तो डायरेक्ट क्या करेंगे, अगर संख्या और औसत दिया है तो उसको गुना कर देंगे तो संख्याओं का क्या निकल जाएगा, योग निकल जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। बोलते हैं यदि गणना के समय एक संख्या 69 के बजाय गलती से 36 ले ली गई थी, 69 के बजाय कितना ले ली गई थी 36 ले ली गई थी, मतलब 69 लेना चाहिए था लेकिन 36 ले लिया, तो कितना कम लिया देखिए 9 में 6 गया, यहाँ 3 और ये 3, 33 कम ले लिया था। ठीक है, तो सही औसत क्या होगा, देखिए 33 कम ले लिया गया था, लेना था कितना 69 और ले लिया था 36, तो ये जो कम ले लिया गया था इसको फिर इसमें मिला देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 333 और औसत निकाल देंगे। कितना संख्या 10 संख्या से भागा दे देंगे क्योंकि देखिए औसत बराबर होता है परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या। तो यहाँ से जब इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 33.3, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ये ध्यान में रखना है जब कभी भी आपको योग निकालना हो संख्याओं का तो जो औसत दिया रहेगा उसका और संख्याओं को डायरेक्ट गुना कर देना है। ठीक है, बोल रहा है यदि कुल वस्तुओं के 70% को 20% के लाभ पर बेचा गया, मतलब जो वस्तु होगा, मान लेते हैं ये मेरा क्या हो गया वस्तु हो गया, ये वस्तु का 70% भाग, ठीक है 70% भाग को 70% भाग को 20% के लाभ पर बेच दिया गया, 20% के लाभ पर बेच दिया गया। हमको पता नहीं कि वस्तु का भी क्या दाम है, तथा शेष वस्तु को जो देखिए 70% का भाग को किस पर बेचा 20% की लाभ पर, और शेष जो बचा होगा उसको 20% की हानि पर बेचा गया है। ठीक है, मतलब शेष कितना बचा हो गया, यहाँ पर बचा होगा कितना 30%, क्योंकि 70% भाग तो 20% लाभ पर बेचा, तो 30% जो होगा उसका उसने क्या किया होगा 20% की हानि पर बेचा होगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग मान लेते हैं इसका क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य मान लेते हैं 100। ठीक है, तो विक्रय मूल्य जो निकल के आ जाएगा, विक्रय मूल्य जो निकलेगा 70, 100 का 70% मतलब कितना हो जाएगा 70 लेंगे, और यहाँ पर लाभ कितना 20% लाभ है तो ऊपर में रखेंगे 100 में जोड़ देंगे, लाभ होगा तो 20 तो 120 हो जाएगा बटे 100 कर देंगे। और यहाँ का भी विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं, जब ये 20% हानि पर बेच रहा था तब क्या होगा, तो देखिए 70 तो इधर हो गया तो यहाँ बचेगा कितना 30% भाग को
हानि पर कितना 20% हानि, तो कितना हो जाएगा 80, और यहाँ पर हो जाएगा बट्टे 100। अब इसको जब सॉल्व करेंगे ये 0 से ये 0 चला जाएगा, 12×7 = 84 हो जाएगा, ये 0 से ये चला जाएगा, ये 2 0 ये चला गया, 8 × 24, ये मेरा आ गया 8, 8 2 10, 108 रुपया आ गया विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था 100। देखिए इसको लाभ हो रहा है तो बोलता है कुल लाभ प्रतिशत, तो देखिए लाभ कितना हो जाएगा 108 में 100 घटा देंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करेंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, मतलब इसका 8% कितना आ जाएगा लाभ आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बोल रहा है एक दुकानदार एक कुर्सी का अंकित मूल्य, देखिए अंकित मूल्य उसे बोलते हैं जो उस पर एमआरपी रहता है, एमआरपी को क्या बोलते हैं अंकित मूल्य बोलते हैं, अंकित मूल्य बोलते हैं एमआरपी को। जो वस्तु जब हम खरीदने जाते हैं उस पर जो मूल्य लिखा हुआ रहता है, जैसे इस तरह से लिखा हुआ रहता है मूल्य, ये हम लोग का क्या हुआ एमआरपी हो गया। दुकानदार क्या करता है, बोलता है आप 45 में ले जाइए, ठीक है, तो ये मेरा क्रय मूल्य हो जाता है। तो यहाँ पर जो 5 रुपया है ये छूट में चला जाता है, ठीक है। और एक दुकानदार एक कुर्सी का अंकित मूल्य 1400 रुपया है को क्रमशः 20% तथा 30% की 2 क्रमिक छूट लगातार छूट पर खरीदता है। दुकानदार उसको खरीद रहा है कुर्सी को, तो देखिए बोलते हैं यदि वह कुर्सी को 1176 रुपया में बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या है। तो देखिए यहाँ पर ये मेरा अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य में वो कितना छूट दे रहा है, ये छूट दे रहा है। तो देखते हैं कि वो खरीदा कितना में था दुकानदार। सबसे पहले निकालते हैं दुकानदार खरीदा कितना में था, मतलब क्रय मूल्य निकालते हैं, कुर्सी का क्रय मूल्य निकालते हैं, चेयर का क्रय मूल्य निकालते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1400, अंकित मूल्य में छूट कितना मिल रहा है 20%, मतलब 20% छूट मिल रहा है, तो 100 में घटा देंगे कितना बचेगा 80, 30% का हो जाएगा 30/100, ये 2 0 से 2 0 चला गया, ये 2 0 से ये चला गया, और यहाँ पर हो गया 24 और गुना कर देंगे ये 14 से, 784 रुपया आ जाएगा। अब क्या है एक क्रय मूल्य निकल गया। अब कुर्सी को कितना में, यदि वह कुर्सी को 1176 में बेचता है, मतलब विक्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य इसका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1176 रुपया दिया हुआ है, तो बोलता है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत जो हो जाएगा यहाँ लाभ कितना हो रहा है, तो लाभ देखिए 1176 में 784 को घटा देंगे, 4 में 6 गया, यहाँ बचेगा 2, 7 में 8, 17 में 8, यहाँ बचेगा 9, उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए बचेगा ये 3, 10 में 7 ये 3 बचेगा, ये लाभ हो गया। और क्रय मूल्य इसका कितना है देखिए, तो क्रय मूल्य इसका 784/100, ये लाभ प्रतिशत इस तरह से निकलता है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 बार में आ जाएगा ये, और ये कट जाएगा 50% आ जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लाभ प्रतिशत में हमेशा क्रय मूल्य नीचे रहेगा, क्योंकि क्रय मूल्य के ही रिस्पेक्ट में तो लाभ होता है हमको, ठीक है। अगला प्रश्न है, ये इस तरह से दिया हुआ करनी टाइप का, बोल रहा है का मान ज्ञात करिए, ठीक है। करने से ये प्रश्न है, तो देखिए यहाँ पावर क्यूब है, यहाँ कुछ नहीं है तो स्क्वायर समझेंगे, कुछ नहीं तो स्क्वायर समझना है, कुछ नहीं तो स्क्वायर समझना है, और अगर ये दिया हुआ है तो जो दिया हुआ है वो समझना है। यहाँ 3 दिया हुआ है मतलब क्यूब रूट है। अब इसको लिख सकते हैं 4 का पावर 3, 64 को लिख सकते हैं, क्योंकि 4 गुना 4 16 चक 64, और यहाँ पर देखिए इसका पावर क्यूब रूट है 1/3 लिख सकते हैं। 121 का वर्गमूल 11 होता है, 289 का वर्गमूल 17 हो जाएगा, माइनस 169 का वर्गमूल 13 हो जाएगा। यहाँ 3 से 3 कट गया, 11 को 4 से 44, 17 में 13 हो जाएगा, 4 बचेगा, ये कट जाएगा 11 बार में। ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक वर्गाकार का क्षेत्रफल 60.5
सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, इसके विकर्ण की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात करिए। देखिए वर्ग जानते हैं हम लोग, जिसका चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। इसका चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। अब इसका विकर्ण देखिए, ये क्या होता है इसका विकर्ण। अगर ये ए रहेगा, ये ए रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा। ठीक है, अब आपको देखिए यहाँ पर ये इसका विकर्ण है। ये विकर्ण क्या होता है, वर्गाकार का विकर्ण, वो बराबर इसका क्षेत्रफल करना है और यहाँ से आपको निकालना है विकर्ण की लंबाई। ठीक है, ये आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है, नहीं तो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। ठीक है, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं इसलिए एक प्रश्न को छोड़ रहे हैं। आप लोग को 4 आंसर में से कोई एक आंसर बताना है। ठीक है, आप जानना चाहते हैं तो विकर्ण इसका जान लीजिए, √2 × ये होता है। ठीक है, इसका विकर्ण बराबर। अब आप बना दीजिएगा आसानी से और कमेंट में इसका आंसर बताइएगा।